हेलो माय मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने सेल्फ लव सीरीज स्टार्ट की है और मैं आपको सेल्फ लव के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ कि कैसे करना है। तो अभी तक हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हुए थे, तो आज हम 4th स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं कि सेल्फ लव के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। तो अभी तक हमने दूसरों को भी माफ़ कर दिया, खुद को भी माफ़ कर दिया, ठीक है, और अपनी तारीफ भी कर ली मिरर में देखकर। लेकिन अब जो 4th स्टेप है वो मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एक प्रेयर बताने वाली हूँ, जिसको करके आप अपने आप को अंदर से हील कर सकते हैं। जो आपका इनर सेल्फ है ना, उसको हील कर सकते हैं। तो वो उस इनर सेल्फ को हील करने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेयर है जो हर एक एरा में वर्क करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसको हम बोलते हैं हो पोनो पोनो प्रेयर, जो कि होती है 4 स्टेटमेंट होते हैं इस प्रेयर में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो इस प्रेयर का उपयोग हमें कब करना है, यूज़ कब करना है, देखिए आप इतना तो समझ ही गए होंगे, इतने वीडियोस आप देख रहे हैं अभी तक आपने मेरे भी चैनल पर काफ़ी वीडियोस देखी और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उनका बहुत बहुत वेलकम कि आप मेरे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं या सेल्फ लव के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जब हम सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब हम खुद से प्यार करने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उठा रहे होते हैं, तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, उसको हम मिस कैसे कर सकते हैं। तो वो स्टेप होता है हीलिंग का। देखिए जब हमने सब देखो हील होने का जो सिलसिला तो स्टार्ट कर ही दिया आपने, क्योंकि आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। आपने अपने माफ़ कर दिया जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। आपने खुद को भी माफ़ कर दिया। आपने अपनी खूब सारी तारीफ भी कर ली मिरर में देख के, अपने से अच्छी बातें भी की हैं। लेकिन जब तक आप ये हीलिंग प्रेयर नहीं करेंगे तब तक आपको फुल रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो इस हीलिंग में आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं। देखिए जाने अनजाने में आपने अपने आप को मतलब खुद को इतनी तकलीफ दी होती है, अपने बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला होता है, खुद को क्रिटिसाइज किया होता है, लेकिन जाने अनजाने में हम समझ ही नहीं। जो लोग सेल्फ लव नहीं करते वो क्या करते हैं, वो खुद से प्यार करना जानते ही नहीं है, वो दूसरों की कमियां निकालते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे खुद के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज से भरे हुए हैं हम। यूनिवर्स ने, ईश्वर ने जब मानव का जन्म हमें दिया है तो हमें, हमारे अंदर भी एक सोल है, एक आत्मा है। हमारा मन दूसरी चीज़ों में भटकता रहता है, हम देखते हैं इसने ये किया, उसने वो किया, और इन्हीं सब की वजह से जो हमारी बॉडी है, तो हमारी सोल को कई बार इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है कि जिसकी वजह से हमारी जो सोल होती है बहुत दुखी हो चुकी होती है, बहुत परेशान हो जाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब तक, जैसे आपने एक पेड़ लगाया, ठीक है, छोटा सा एक पेड़ लेकर के आए, उसको आपने लगा दिया, अपने गार्डन में लगा दिया, और आप उसको क्या कर रहे हो, ऊपर ऊपर से उसकी जो लीफ है, जो पत्तियां हैं, उनको प्यार कर रहे हो, उनको ऊपर से पानी डाल रहे हो, है ना, उनको सनलाइट मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आप उनका मतलब उस पेड़ का ख्याल रख रहे हो। लेकिन जब तक आप उसके रूट में, जब तक आप उसकी जड़ों में पानी नहीं देंगे, जब तक उसकी रूट को की आप केयर नहीं करेंगे, जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे, जब तक उसमें खाद नहीं डालेंगे, तो क्या वो पौधा ग्रो करेगा। ऊपर से उसकी पत्तियां खिलखिलाएंगी, ऊपर से आप पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, फूल पर पानी डाल रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसकी जड़ में, जब तक उसके रूट में आप नहीं जा कर के पानी डालते, जब तक उसकी रूट की केयर नहीं करते, तो क्या वो पौधा, ये वो पेड़ क्या आगे ग्रो कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसी इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि हम अपनी आत्मा को, अपनी सोल को जब तक हम हील नहीं कर देते, जब तक हम अपनी सोल को भोजन नहीं दे देते, जैसे एक पेड़ को उगाया तो उसको हमें भोजन देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है उस पेड़ को बड़ा करने के लिए, पानी देना पड़ता है समय समय पर, ठीक है। तो जब हम उसको भोजन दे रहे हैं, उसको हम जब खाना दे रहे हैं खाने के लिए, तभी तो वो ग्रो कर पा रहा है। उसी तरह से हमें अपनी सोल को भी भोजन देना होता है, उसको खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज़ की मतलब हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है हमारी सोल को। दूसरा एग्जाम्पल कि क्या अपने मोबाइल को एक दिन चला करके क्या आप दूसरे दिन ऐसे ही रख देंगे उसको डेड, उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा ना अपने मोबाइल को। तो वैसे ही हमारी सोल होती है, हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल डेड सी हो जाती है। हम जी रहे हैं, जीवित हैं इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर हमारे प्राण हैं, वो एनर्जी है, वो सोल है हमारे अंदर, पर क्या हम कभी भी मतलब खुशी से जी पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि हम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। देखो
देखो जीवन तो एक जानवर भी जी लेता है ना, लेकिन तब जब तक आप दूसरे लोगों के लिए नहीं कुछ कर देते या खुद के लिए ही आप सबसे पहले कर दीजिए, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते, जीना अलग होता है और खुल के जीना एक अलग चीज़ हो जाती है। कि आप अगर लाइफ को एंजॉय करके खुश रह के अच्छे से जब आप अपनी लाइफ की जर्नी को जीते हो, तो एक अलग ही उसका एक अलग ही एंजॉय होता है, एक अलग ही बात हो जाती है। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप सेल्फ लव के सारे स्टेप्स को फॉलो करे हो, इसको भी माफ़ कर दिया, उसको भी माफ़ कर दिया, मिरर में बातें भी कर ली, लेकिन अगर आपने खुद को अपने अंदर अपनी जो आत्मा को, अपने जो सोल को आपने हील नहीं किया, उसको पोषक तत्व नहीं दिए जब तक आपने, तो जब आप उसको हील करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हील आप हो जाएँगे और आपकी हीलिंग हो जाएगी। फिर आप जो भी स्टेप उठाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो सारे के सारे मैनिफेस्टेशन आपकी, आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सेल्फ की हीलिंग करनी है। आपको अपने लिए इस प्रेयर का यूज़ करना है। तो जब भी आप रात को सोने जाएँ, तो सोने जाने से पहले आप या तो हेडफ़ोन लगा कर के इस प्रेयर को सुन सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये हम अपने खुद के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को, अपने आप को कई बार बहुत दुःख दिए हैं, लोगों के कहने पर, लोगों की बातों में आकर, या हमने खुद को किसी और से कंपेयर करके कि वो कितनी सुंदर है, मैं अच्छी नहीं दिखती, या उसके मार्क्स इतने ज़्यादा आए, मेरे मार्क्स कम आए। ऐसे आपने स्टूडेंट्स को बहुत देखा है, 12th क्लास का रिजल्ट आते से ही, टाइम बोर्ड का रिजल्ट आते से ही बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो वो चीज़ उनके अंदर क्यों आती है? तो इसीलिए आज की डेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक कुछ अगर हमारे साथ कुछ घटना हो जाती है, हमारे एक रिज़ल्ट से हमारी ज़िंदगी निर्भर नहीं करती। हम तो रिज़ल्ट दोबारा भी अच्छा बना लेंगे, लेकिन क्या अगर हम खुद को ख़त्म कर लेंगे, तो क्या हम रिज़ल्ट बनाने के हमें मौके मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी खुद की हीलिंग करिए, अंदर से खुद को हील करिए, क्योंकि ये प्रेयर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। हवाइन प्रेयर है ये, और इससे हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, जब हम किसी मोबाइल अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तब आप उसको ये प्रेयर बोल देते हो, तो वो वर्किंग मोड में आ जाता है। तो मोबाइल में भी एक एनर्जी होती है, तो हमारी एनर्जी तो कितनी हाई एनर्जी होती है, हमारे अंदर जो सोल है, जब हम उसको हील करते हैं, जब हम उससे बातें करते हैं, उसको हीलिंग प्रेयर करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप इस तरीके से अपनी सोल से माफ़ी माँगते हैं, उससे बात करते हैं और उससे मनी मन बहुत सारा आई लव यू बोलते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं अपनी सोल को, तो आपकी जो अंतरात्मा है ना, जो आपकी आत्मा, वो हील हो जाती है। बॉडी को तो आप कितना भी खुश कर लोगे, लेकिन जब तक इनर सेल्फ होता है, जब तक उसको, जब तक आप अपने रूट को, जो अपनी बॉडी का जो रूट है, उस पेड़ का जो रूट है, जब तक उसको आप पोषक तत्व नहीं दे देते, जब तक उसको एनर्जी नहीं दे देते, तब तक क्या आपके सारे काम हो पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएँगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने होओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए की है, अपने रिलेशन के लिए की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4th स्टेप यही है कि आप खुद को हील करिए, खुद के लिए ये स्टेप लीजिए। होओपोनोपोनो प्रेयर को आप अपने खुद के लिए, अपने हार्ट पर हाथ रख कर के आप इसके सामने, मतलब आप विजुलाइज़ करिए कि आप खुद के लिए बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने जाने-अनजाने में तुम्हें जितने भी दुःख दिए, जितनी भी मैंने तुम्हारे साथ, जितना मैंने कभी गुस्से में खाना नहीं खाया, मैंने अपने आप को पेन दिया, खुद को पेन दिया, तो उसके लिए प्यारी सी सोल, मेरी प्यारी सी सोल, मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ, और प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा अच्छे से ख़्याल नहीं रखा, तुम्हारी केयर नहीं कर पाई मैं किसी वजह से। तो आज मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, और आगे से मैं अपना बहुत ख़्याल रखूँगी, एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे माफ़ करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जब आप इस प्रेयर को कम से कम 21 टाइम्स दोहराएँगे, बार-बार इस प्रेयर को अपने दिल पर हाथ रख कर के बोलेंगे, मिरर में देख कर के बोलेंगे, या जिस भी तरीके से आप चाहें, तो लेकिन खुद को कनेक्ट होना चाहिए, नेचर में जा कर के बोलिए। तो जब आप खुद से इस तरह से, जब आप अपनी आत्मा को हील कर लेते हैं ना, तो आप सेल्फ लव में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। एक बार इस प्रेयर को ज़रूर करिए, आप सबके लिए करी होगी आपने, वो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसके लिए भी कर सकते हैं, अपने घर में कोई पेट है, उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते? थोड़ा-सा टाइम निकाल के खुद के लिए ये प्रेयर, हीलिंग प्रेयर आप करिए, आप देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी सेल्फ लव में बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलने लग जाएँगे।
तो इस स्टेप में सिर्फ मैंने आपको हीलिंग के बारे में बताया कि आप अपनी हीलिंग करिए, इनर सेल्फ को पहचानिए अपने, और उसको प्यार से ट्रीट करिए, अपने आप से प्यार से बात करिए, माफ़ी मांगिए और उसको गले लगाकर मन ही मन आई लव यू बोलिए। जब हम खुद को आई लव यू बोलेंगे, खुद को प्यार करे होंगे, खुद प्यार से भरे हुए होंगे, तो ही तो हमारा सेल्फ लव होगा ना हाईएस्ट पीक पर। और तब हम जब प्यार से भरे हुए होते, तब हम लोगों को, सोसाइटी को प्यार देने के काबिल हो जाते हैं। फिर हम खुद इतना अट्रैक्शन हो जाता है हमारे अंदर कि हर कोई हमसे बात करना चाहता है, हर कोई हमें सुनना चाहता है, हर कोई हमें देखना चाहता है। तो वो कैसे हो पाता है? वो सेल्फ लव की वजह से हो पाता है। तो आप इसको आज करके ज़रूर देखिएगा। आपका टास्क है ये कि आज रात को सोने से पहले आप 108 टाइम्स इस प्रेयर को आप सुनिए। मेरे चैनल पर भी आपको मिलेगी ये प्रेयर, तो आप इसको सुनिए या खुद मन ही मन आप इसको बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जितनी देर तक, कुछ बाउंडेशन मत लगाइए कि 21 टाइम्स बोलना है, 108 टाइम्स बोलना है। जितनी देर भी, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितनी भी देर आपका दिल कहे, आपका मन करे, उतनी देर आप इस प्रेयर को दोहराइए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब ये बोलते हैं ना, तो सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, उसमें आपके जो फीलिंग्स होनी चाहिए, आपकी भावनाएं व्यक्त होनी चाहिए कि सचमुच में आप अपने आप से माफ़ी मांगना चाहते हो और अपने आप को खूब सारा प्यार करते हो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। तब तक आप खूब सारा प्यार कीजिए अपने आप से, देखिए कैसे सेल्फ लव नहीं होता आपको। थैंक यू सो मच।